ही उत्तम है। वरीयानेशते कृष्ण कृतो लोकहितं नृपो आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पदः। राजा, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। देखो, अपने भलाई की बात तो हमारा नहीं कहता, पूछता है मेरा भला कैसे हो, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का भला कैसे हो। लेकिन सभी का, प्राणी मात्र का भला हो, ऐसी बात कोई विशिष्ट व्यक्ति ही पूछता है। राजा, ये 7 दिन में मरने की जो बात है ना, वो केवल तुम्हारे अकेले का प्रश्न नहीं है। ये 7 दिन में सबको मरना है। रविवार से शनिवार तक 7 दिन है, उन 7 दिनों में ही सबको मरना है। किसी के लिए 8वां वार नहीं बना है, इन 7 वारों में ही मरना है। और हे राजा, सुनने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी चीजें, सहस्र हजारों बातें, सारी जिंदगी सुनते रहो तो भी वो सुनने की बात पूरी होती नहीं। राजा देखो, दूसरों को मरते हुए देख करके भी मनुष्य अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है कि एक दिन मेरे को भी जाना है। कोई मर जाता है, जब तक उसके दिन पूरे होते हैं, वो मर गया तो कहते हैं जैसा जैसा अपना अपना प्रकट करते हैं, और अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुख की बात, मर गया। फिर उसको जैसे छोड़ के आते हैं, उस समय तक तो ये कहते हैं एक दिन मत ही जानो, अभी कहीं कर लो, आपने जानो पड़ जाते, ऐसी बात है। फिर धीरे धीरे 10 दिन होते हैं, 11 दिन 12 दिन हुए, जिनको टाइम आया तो गए, आपने नहीं, जिसका टाइम आया चला गया। श्मशानांते, पुराणांते, जब तक कथा सुनते हैं तब तक ऐसा लगता है कि बस सब कुछ यही है। कथा पूरी होती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जब कथा सुन के उठते हैं तो यहीं पे उठ करके कपड़े झाड़ देते हैं, मैं चिपक तो नहीं गया, कपड़े झाड़ देते हैं। कपड़े झाड़ना नहीं, साथ में लेके जाना। एक आध बात भी साथ में ले जाओगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। एक आध चीज भी साथ में ले जाओ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया देख, सुनने की बहुत है, लेकिन मनुष्य को अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। रात सोने में चली जाती है, दिन कमाने खाने में, दुनिया का व्यवहार करने में, दुनियादारी करने में दिन बीत जाता है। उसको कुछ भी सोचने का मौका नहीं। दिवा चाहती है या राजन कुटुंब भरने नवा, वो तो सोचता है मेरा इतना बड़ा परिवार है, बस मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो एकदम। लेकिन भैया वहां पे उस समय में कोई चीज काम में नहीं आती। धनानि भोगो पशवस्य गोष्ठी भार्या देहद्वारि जनाश्मशाने। धन जहाँ रखा है, बैलेंस कितना है, रोज बैलेंस देखते रहो, बैलेंस की जगह रह जाता है। गाड़ियां गैरेज में खड़ी रह जाती है। पत्नी होती वो ज्यादा से ज्यादा घर के दरवाजे तक पहुंचा, परिवार के लोग होते वो श्मशान तक पहुंचा देते। कर्मानुभव गच्छति जीव एकमात्र जीव को ही अकेले जाना पड़ता है। उसने जो कुछ अच्छा बुरा किया है, सही गलत किया है, उसकी पोटली लेकर के अकेले जाना है। हे राजा, वो प्रमत्त होकर के रहता है, समय की चिंता नहीं करना। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कब जब कभी महाराज की कथा पूरी है
अब पूरी तो हो जाएगी, 2-5 मिनट आगे पीछे, उसमें क्या, घर तो जाना ही है, कह करके आएंगे, 8 बजे के बाद आ जाएंगे, 8:30 तक तो आ ही जाएंगे। इसीलिए विमान नहीं आता है। हाँ, इसीलिए विमान नहीं आता है। बोल के आते हैं कि हम इतनी बजे कथा पूरी होगी, आरती होगी, प्रसाद होगा, उसके बाद में 8:30 तक तो घर पहुंच जाएंगे बस। तो भैया विमान में बैठने की तैयारी करके आ गया तो चले जाएंगे, नहीं आए तो कोई, लेकिन तैयारी रहेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ, सुखदेव जी कह रहे हैं, बस थोड़ी सी बात, एकावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। आपने जिंदगी भर क्या किया है भैया, आखिरी में अंतिम में नारायण का नाम निकल जाए, यही सबसे बड़ी जिंदगी का लाभ है। जिंदगी तभी सफल है कि आखिरी में भगवान का नाम निकले। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी आदत डालनी चाहिए कि आखिरी में भगवान का नाम निकल जाए, और नहीं तो कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आखिरी में भगवान का नाम नहीं निकलता, तो हम लोग तो क्या है, कितनी देर माला करते हैं, भगवान की सेवा कितनी देर करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा करते हैं बस, बाकी 22 घंटे तो उसी में घूमते। वो कोल्लू का खेल होता है ना, वो दिन रात उसमें घूमता है, वो समझता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत में भगवान नाम का नाम अपने मुख से निकल जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो राजा, मैंने भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के द्वापर के आने और अब ये होता है, क्योंकि भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवान के गुणों को सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम होता है, इच्छा होती है कि जो इतनी बड़ी प्रशंसा, इतनी भागवत सुनी और इसमें तो भगवान के बारे में इतना बताया है, तो भगवान कैसे हैं, ऐसे हमारी इच्छा होती है, भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवान के नाम का धारण करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना, यही जीवन का सत्य है। राजा, हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे, अब भागवत सुनो। 2 दिन हो गए अभी तक भागवत, हम यहाँ पे सुखदेव और परीक्षित दोनों मिले, तो यहाँ वो कह रहे अब हम भागवत सुनाएंगे। तो राजा ने कहा महाराज आपकी भागवत क्योंकि मेरी जो अवस्था के 7 दिन बाकी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी भागवत जल्दी जाए, तो 7 दिन निश्चित किए, तो 7 दिन में राजा कुछ चिंता मत करो भैया, तुम्हारे 7 दिन बाकी है। हमारे यहाँ तो खटवांग नाम का एक राजा था और उसको 2 घंटे में मुक्ति मिल गई। यहाँ तो ये लिखा है कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त मात्र में यानी 48 मिनट में उस खटवांग राजा को मोक्ष की प्राप्ति।